तकरीर रोज ही ऐसा करना पड़ता है, ये बड़ा अफसोस की बात है। रोज ही उसे समझाओ कि तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा कर दो। ऐसा लगता है कि माइक वाली जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही है कि ये भी काम हमने सीख ही लिया है कि अब बेस बढ़ा दो और ट्रेबल कम कर दो। और कुछ नाथों को मैंने देखा वो बेस ट्रेबल में पता ही नहीं क्या है, मगर फिर भी कहते हैं बेस कम कर दो और ट्रेबल कम कर दो। मैंने पूछा किसे कहते हैं भाई बेस? हमें क्या पता किसे कहते हैं। मैं कहते क्यों? बोले सब कहते हैं तो हम भी कहते हैं। अरे मैं कह यार ये कौन सी बात हो गई, आपने जो है ना वो जो आपने कही वही। तो मुझे तो खैर ये बेस भी पता है कि मोटी आवाज करने को बेस कहते हैं और ट्रेबल कहते हैं उसको पतली करने को। ये मुझे दोनों बातें पता है। दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग सुनेंगे। आप डरे ना बिल्कुल भी, कोई धोखेबाज आपसे हाथ नहीं उठवा रहा है। दोनों हाथ उठा के बोलो, इंशाल्लाह सुनेंगे। पढ़ता हूँ, थोड़ा सा माहौल बनाइए ताकि मैं तकरीर कर लूं। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है। पढ़िए बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। और वो दिल्ली का शायर था जिसने कहा था दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, चलिए वो बेवफा सही, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। मेरा इमाम बोला फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। और गालिब दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है। और ये शेर जरा सा हल्का सा तरतीब बदल के अरबाब फारूकी साहब की नजर है, हल्का सा तरतीब बदल के, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, दिल मेरा दूसरा मदीना है,
और आखिरी रास्ता मोहम्मद है, आखिरी रास्ता मोहम्मद है, आखिरी रास्ता मदीना है। क्या बताऊं, बड़ी मेहरबानी अल्लाह आपको जज़ा खैर अता करे। बस इको कम करें भाई, जरा आवाज इसकी साफ कर दें। ज्यादा लंबी आज की तकरीर नहीं है, मुख्तसर है, मगर थोड़ी सी खास बातें कुछ करनी है। कि एक सवाल ये है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, एक सवाल है। अगर खाने पीने के लिए तो जानवर भी खूब खाते पीते हैं, अगर सिर्फ कमाने के लिए तो जो अल्लाह को मानते नहीं है वो भी कमाते हैं। आपके घर में जो फ्रिज है उसका एक मकसद है, आपकी वॉशिंग मशीन का एक मकसद है कि वो कपड़े धोती है, फ्रिज आपके खाने को महफूज रखता है। जो इंसान ने चीजें बनाई हैं हाथ की मशीन से लेकर के इस मोबाइल तक की सारी चीजें, इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें बामकसद इंसान ने इंसान के लिए जितनी चीजें बनाई वो सब बामकसद है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद बनाया? सवाल है। इसका इको और कम करें भाई, और आवाज साफ करें, और आवाज भी थोड़ी कम करें, इसकी आवाज भी कम करें, इको भी कम करें, आवाज भी कम करें। ये हिंदुस्तान में ये खास बीमारी है, ये माइक के अंदर होती है कि इसको सेट कराना पड़ता है। ये लोग माइक तो ले लेते हैं मगर इसकी सेटिंग नहीं सीखते कि जब कोई बोले तो कैसा उसकी आवाज रखनी चाहिए। अब इसमें गूंज हो रही है, इससे आवाज मेरी ड्रॉप हो रही है, तो इसको गूंज को कम करें, आवाज को ठीक कर दें। और ये रोज दौरान तकरीर रोज ही ऐसा करना पड़ता है, ये बड़ा अफसोस की बात है। रोज ही उसे समझाओ कि तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा कर दो। ऐसा लगता है कि माइक वाली जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही है कि ये भी काम हमने सीख ही लिया है कि अब बेस बढ़ा दो और ट्रेबल कम कर दो। और कुछ नाथों को मैंने देखा वो बेस ट्रेबल में पता ही नहीं क्या, मगर फिर भी कहते हैं बेस कम कर दो और ट्रेबल कम कर दो। मैंने पूछा किसे कहते हैं भाई बेस? हमें क्या पता किसे कहते हैं। मगर कहते क्यों? बोले सब कहते हैं तो हम भी कहते हैं। अरे मैं कह यार ये कौन सी बात हो गई, आपने जो है ना वो जो आपने कही वही। तो मुझे तो खैर ये बेस भी पता है कि मोटी आवाज करने को बेस कहते हैं और ट्रेबल कहते हैं उसको पतली करने को। ये मुझे दोनों बातें पता है। तो मैं थोड़ा सा आपसे यस कर रहा हूँ भाई, थोड़ा हल्का सा इसमें बेस बढ़ाएं और थोड़ी सी इसकी आवाज कम करें। जो सीटी जा रही है आवाज ज्यादा बढ़ाने, मास्टर से आवाज कम होगी और इसमें आप बेस हल्का सा बढ़ाएंगे, ट्रेबल थोड़ा सा हल्का सा कम करेंगे इसका। बस यहाँ छोड़ दें। अब आप यहाँ पर ऐसा करें कि हल्का सा ट्रेबल बढ़ाएं और इसकी गूंज कम कर दें और आवाज भी कम कर दें। खैर, मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया, सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा किया नहीं। अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें गाफिल लगा माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर वो कहता है कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। अल्लाह ने सुम्मा कहा, यानी आंख खोल जानी चाहिए। अल्लाह सुम्मा जब कह रहा है कितनी बड़ी बात है। वो कह रहा है फिर तुम जान लोगे, कहता है हाँ हाँ जान लोगे, फिर हाँ हाँ तुम जान लोगे। जरा गौर तो करें आप, पहले कहता है कि तुम हाँ हाँ तुम जान लोगे, ये भी एक लहजा समझाने का है, हाँ हाँ तुम जान लोगे। और फिर कहता है फिर हाँ हाँ तुम जान लोगे कि ये जो तुमने दौलतें कमाई, ये जो अपने घरों में पैसे रखे, ये जो तुम दुनिया के लिए अल्लाह को भूले रहे, ये सब का मकसद तुम्हारे ऊपर खुल के रहेगा। ये सब बातें तुम्हारे ऊपर एक दिन खुल के रहेंगी। जैसे बचपन में बच्चा खिलौने से खेलता है और जब बड़े होके वही
खिलौना उसको दिया जाएगा तो उससे बेजारी का इजहार कर देगा। आपसे जब कोई बचपन में खिलौना छीने तो आपको बुरा लगता है। ऐसे ये दुनिया की दौलत आपको अजीज है, मगर जब आप मर जाओगे, जब कब्र में जाओगे, तो फिर ये जब दौलत आपके सामने अगर रखी गई तो जैसे बच्चा अपने खिलौने को देख करके मोहब्बत करता था दुनिया में, मगर जब वो बड़ा हो गया तो उसी खिलौने को उसके सामने कोई उसकी हैसियत नहीं, ऐसे ये दौलत किसी हैसियत के लायक नहीं रहेगी, ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी। जब आप आखिरत में जाओगे, जिसके लिए आपने अल्लाह को छोड़ा, जिसके लिए सारे बुरे काम किए, ये दौलत आपके काम नहीं आएगी। अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया? सिर्फ ना तो खाने के लिए पैदा किया, ना इस वजह से अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। काहे के लिए बोलो? अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अच्छा, अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया और अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को परखने के लिए पैदा किया, ताकि इंसान परखा जाए क्यों वो कितने नेक काम करता था, कितने बुरे काम करता था। मगर अब ये चीज तो हमारे ऊपर से उठ गई, लोगों को ये पता ही नहीं कि अल्लाह ने उनको पैदा क्यों किया। जैसे ये रुमाल वाला आदमी जा रहा है, इसको भी नहीं खबर है कि अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया, वरना ये यहां उठ के जाते ही नहीं यहाँ से। ये बैठा रहता, सुनता तो कम से कम थोड़ी देर मेरा भाई कि ये आदमी मौलाना इतनी दूर से है, इसकी थोड़ी नालायकी तो सुन ले। तो आदमी बैठता नहीं और वो माज़अल्लाह इधर उधर की बात। और किसी साहब को जाना है तो मैं अब ऐसे ही कहूंगा तो बुरा लगेगा लोगों को, मगर ये कोई बुरी बात नहीं है, मेरा हक है कि मैं समझा रहा हूं तो आप बैठ के सुने। मेरा हक है कि नहीं बोलो? है ये मेरा हक नहीं? अब कोई बगैर परमिशन के चला जाए तो ये तकलीफ की बात है। एक मास्टर हाई स्कूल का पढ़ाता है, प्राइमरी का, तो उससे भी बच्चे पूछ के जाते हैं जाएं कि नहीं जाएं। और यहाँ जलसों का रिवाज ये है, यहाँ कोई किसी से नहीं पूछता, यहाँ कोई भी ऐसे उठ के चला जाता है। तो थोड़ी देर आप सुन लीजिए, मैंने भी ज्यादा देर बोलना नहीं है आपसे, बस इस वजह से कि ये अल्लाह करे तो इस महफिल में कुछ लोगों के अंदर अपने रब से अल्लाह अपने करम से फैज और उनके दिलों में खौफ पैदा करे। कि मैं अर्ज कर रहा था कि अगर अल्लाह ने आपको पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया इबादत के लिए। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि इंसान 2 बार पैदा होता है, एक बार पैदा नहीं होता, 2 बार पैदा होता है। एक बार तो दुनिया ने सुना है, इमाम मालिक कह रहे हैं इंसान 2 बार पैदा होता है। एक बार तो अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, उस दिन उसकी पैदाइश है, और एक दिन वो उस दिन पैदा होता है जब वो ये जान लेता है, वो ये समझ जाता है कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। यानी एक बार की पैदाइश नहीं है। अपने मन में डूबकर बाजा सुरागे जिंदगी, मेरा ना बनता है ना बन, अपना तो बन, यानी अपना तो बन। इंसान तू ये तो समझ के अल्लाह ने तुझको पैदा क्यों किया है, ये गौर तो कर। अल्लाह ने तुझको इस वजह से पैदा किया, इंसान जैसी खूबसूरत चीज को अल्लाह ने क्यों पैदा किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नतियों को कोई हसरत नहीं होगी, यानी जो जन्नत में जाएंगे उनको कोई हसरत नहीं है। अब बताओ, जन्नत तो आशाइश की जगह है, जन्नत को आराम की जगह है, जन्नत तो अल्लाह के इनाम की जगह है, मगर हुजूर फरमाते हैं जन्नत में जन्नतियों को कोई हसरत नहीं होगी, मगर एक हसरत जन्नतियों को भी होगी। अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो क्या? मेरे आका ने फरमाया वो ये हसरत होगी, काश हमने दुनिया में जितना वक्त खराब किया उतने वक्त में अपने अल्लाह का जिक्र कर लिया होता। यानी जितने वक्त बैठ के हम इधर उधर की बातें करते रहे, जितने वक्त बैठ करके हमने फालतू की बातें की, उतनी देर हमने अपने रब को याद कर लिया होता, अपने परवरदिगार को याद कर लिया होता, उतनी देर ही अल्लाह को याद कर लिया होता। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब दिन निकलता है तो ऐलान करता है, दिन जब निकलता है तो ऐलान करता है, ए इंसान तुझको जो करना हो वो कर ले, आज मैं आया हूं, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा। दिन निकलता है तो ये कह के जाता है, तो इंसान को क्या करना था? उसको अल्लाह की इबादत करनी थी, मगर वो इससे गाफिल रहा, वो इससे दूर होता चला गया। हालांकि इंसान ने इसके बारे में गौर नहीं किया। अगर वो गौर करता, कभी सोचता, कभी तन्हाई में इस बात को सोचता कि आखिर मेरा है कौन और मैं किसका हूं, तो उस पर यह राज खुल जाता, मगर उसने इसको सोचा नहीं, उसने इस पर गौर नहीं किया, उसने इस पर तवज्जो नहीं की कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया था। वो सिर्फ दुनिया में लगा रहा और दुनिया की चीजों में लगा रहा, और जब उसको मौत आती है तो फिर वो चीखने लगता है कि काश मैंने अल्लाह को राजी कर लिया होता,
होता। जब वो कब्र में जाता है तो फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्तों, काश मैं दुनिया में एक बार वापस चला जाऊं और एक बार मैं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के आ जाऊं। यानी एक मर्तबा उसकी ये ख्वाहिश रहती है मरने वाले की, उसकी ये तमन्ना और हसरत रहती है कि काश मैंने दुनिया में अल्लाह के सामने एक सजदा कर लिया होता। मगर आज वक्त है तो इंसान इसके बारे में सोचता नहीं, इंसान दुनियादारी में लग गया है। अल्लाह अकबर, करीबी मुल्क में, हमारे पड़ोसी मुल्क में एक लड़के ने 16 साल की उम्र में एक सिंगिंग कंपटीशन वेरीफाई किया। उसने एक गाने का एक कंपटीशन को जीता और जब उसने उस कंपटीशन को जीता, उसका नंबर 1 आया तो उसको एक मर्सिडीज गाड़ी मिली, उसको 1 करोड़ की गाड़ी इनाम में मिली। मगर उसने इसी पर इक्तिफा न किया, उसने मजीद तरक्की की, उसने और भी कंपटीशन में और भी उसने मुकाबलों में हिस्सा लिया और वो वहां का बड़ा नाम पर गाने वाला बन गया। फिर उसे दुनिया बुलाने लगी, दुनिया में उसके नाम के चर्चे होने लगे और उसने फिर गाने शुरू कर दिए, स्टेज शो शुरू कर दिए। अब उसके इतने स्टेज शो हैं कि वो विदेश में रह रहा है, लगातार अपने मुल्क के बाहर रह रहा है। उसने एक घर खरीदा एक शहर में, दूसरा घर खरीदा दूसरे शहर में। अब नौकर है, चाकर है, उसकी गाड़ी का दरवाजा कोई और खोलता है, उसकी तारीख कोई और लिखता है, वो खुद अपनी तारीख नहीं लिखता। यहां तक उसके हालात हैं कि उसने 19 साल की उम्र में शादी कर ली। 19 साल की उम्र में शादी करने के बाद जब 21 साल की उम्र हुई तो वो गाना गाते 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 अचानक गिर गया और जब गिरा तो उसको अस्पताल में लेके गए। जब उसका चेकअप हुआ तो पता लगा इसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं और दोनों गुर्दे इतने खराब हो गए कि अब कोई इलाज नहीं बचा सिवाय इसके के डायलिसिस किया जाए। डायलिसिस क्या होता है? जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो फिर डायलिसिस पे बंदे को लाया जाता है। जब गुर्दे खराब हो जाते हैं, गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, तब डायलिसिस पे लाया जाता है। कभी अस्पतालों की दुनिया को ढूंढ के देखो और डायलिसिस वालों का क्या हश्र होता है। पहले उनके खून को मशीन निकालती है और उसके बाद फिर उससे वो काम लिया जाता है जो गुर्दों से काम लिया जाता है, फिर वही खून फिर अंदर डाला जाता है। ये डायलिसिस है, इसको डायलिसिस कहते हैं। जब किडनियां आपकी खराब हो जाएं, अल्लाह ना करे किसी किडनी खराब हो जाए, कभी आपने 2 रकात नमाज पढ़ी है, कभी अल्लाह के सामने झुक के कहा है, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी किडनियां सलामत हैं। कितनों की किडनियां फेल हो गई, गुर्दे फेल हो गए, मगर तेरा शुक्र है। कभी आपने कहा है? अगर नहीं कहा है तो किडनी जिनकी फेल हुई है उनसे मुलाकात करो, फिर तुम्हारा दिल कहने लगेगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी किडनियां ठीक है। फिर आप कहने लगोगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी किडनियां ठीक है। फिर आप कहने लगोगे मैं दिल्ली एम्स में गया, मैं अपोलो अस्पताल में, जब मेरा दिल ज्यादा सख्त होने लगता है और मेरा तकरीर और गुफ्तगू के साथ मेरा दिल काम नहीं करता तो मैं फिर कब्रिस्तान जाता हूँ, वहां गौर व फिक्र करता हूँ, या फिर अस्पतालों में जाता हूँ, बीमारों के पास जाता हूँ। अब तो कोई बीमारों के यहाँ नहीं जाता, देखने नहीं जाता। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब मेरा एक उम्मती दूसरे उम्मती को बीमारी की हालत में देखने जाता है, जब तक वापस नहीं आता अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं जब तक वो उस सफर में रहता है। यानी अब तो गरीबों के यहाँ तो कोई देखने नहीं जाता, अमीरों के यहाँ तो लाइन लगी रहती है। अमीरों के यहाँ तो अवाम खवास भी ला करके झाड़ू लगाते हैं, गरीब के घर में कोई नहीं जाता। अमीर के दरवाजे पे आपको कितने लोग मिलेंगे दुनियादार बैठे हुए। अमीर हालांकि कुछ खुशी को कोई कुछ नहीं देता है, ना अमीर किसी को कोई कुछ दे सकता है, ना गरीब किसी को कुछ दे सकता है। इंसान की भूल है, मालदार किसी को कुछ नहीं दे सकता, मालदार कोई नहीं है। मेरी नजर में सिर्फ मेरा रब मालदार है, उसी के पास दौलतें हैं, सारी दौलतों का मालिक वही है और वही सबको देता है। अगर कोई मुरीद ये समझे कि उसका पीर उसे रोजी देता है तो वो धोखे में है, और अगर पीर ये समझे कि मेरा मुरीद मेरा कारोबारी है, अगर ये मेरे मुरीद खत्म हो जाएंगे तो मुझे रोजी नहीं मिलेगी, तो ये पीर भी गलती पर है। इस पीर को देने वाला भी मेरा रब है और मुरीद को देने वाला भी बोलो तो सही जरा यार, कुछ तो बोलो भाई। आप तो ऐसे हाथ बांधे बैठे हो जैसे आप जो है ना कोई आपने कोई जब पुलिस थाने में आ गए और आपने कोई बात नहीं करनी है, कुछ हल्के फुल्के तो बोल के बोलो ना, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? रिज़्क़ देने वाला तो मेरा रब है। जरा गौर करें, आप अस्पतालों में जाएं और आप जो है ना डॉक्टरों के यहाँ जाएं, आप बीमारों के यहाँ जाएं, आप देखें कितनी दुनिया है, सिर्फ आप ही की दुनिया नहीं है। तो मैंने उस डॉक्टर से ये पूछा कि डॉक्टर साहब आपकी मालूमात में वेंटिलेटर पे जो लड़के हैं जिनकी उम्र 30 साल से नीचे है वो कितने होंगे? तो उसने गिन के बताया जो अपोलो के अस्पताल में कि मियाँ कम से कम 45 लड़के हैं हमारे यहाँ पर वेंटिलेटर पर जिनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कोई गाड़ी
गाड़ी चला रहा तो एक्सीडेंट हो गया, कोई जो है वो अपने मोबाइल पे बात कर रहा था तो एक्सीडेंट हो गया, किसी ने किसी लड़की की वजह से खुदकुशी कर ली। ये सारे हमारे पास तकरीबन इतने केस हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो कीजिए आप, कितने लोग ऐसे हैं अल्लाह अकबर, मौत उनके दरमियान खड़ी है और उनको एहसास नहीं है। एक आदमी ने मुझे टेलीफोन किया और मुझको, वो 2 साल पहले की बात है, अब तो उसका नाम सलीम था, उसका इंतकाल भी हो गया, वो कश्मीर का था। उसने मुझे टेलीफोन किया, कहने लगा मैं आपकी एक तकरीर सुनना चाहता हूं। मैंने कहा भाई मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बड़ा मसरूफ हूं। उसने फिर मैसेज किया और कहने लगा मैं कैंसर पेशेंट हूं और डॉक्टरों ने कहा तुम 2 महीने के अंदर मर जाओगे। मैं आपकी तकरीर ऑनलाइन तो बहुत सुनिए, एक बार सामने आमने बैठ के सुनना चाहता हूं, अगर आप मेहरबानी करें तो आ जाए। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको जवाब दिया, एक प्रोग्राम मैंने कैंसिल किया किसी तरह से और मैंने उसके घर गया। जब मैं गया तो मैंने पूछा उससे कि आपका क्या हाल है, तो उसने मुस्कुरा के कहा अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा आपको तो कैंसर है। कहने लगे तभी तो शुक्र है जब कैंसर है। मैं कहा क्या मतलब? कहने लगे कितने लोगों को अचानक मौत आ गई, उनको तौबा का वक्त नहीं मिला, मगर मेरा करीम कितना, अल्लाह कितना करीम है, मेरा रब कितना फजल करने वाला है कि डॉक्टरों ने मुझे 2 महीने पहले बता दिया। अल्लाह ना चाहता तो कैसे बताते। डॉक्टरों ने मुझे बता दिया कि तुम 2 महीने के अंदर मर जाओगे। अब मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उसके सामने रोता हूँ और कहता हूँ ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तेरा बड़ा फजल है मेरे मालिक, तेरा बड़ा करम है मेरे मालिक कि कितनों को बगैर तौबा की मौत आ गई, तूने मुझे 2 महीने दिए हैं तौबा करने के लिए। वो कहने लगा मैं 2 महीने तक रोता हूँ, लगातार रोता रहता हूँ और अपने गुनाहों की तौबा करता रहता हूँ, एक एक गुनाह को याद करके तौबा करता हूँ। मुझे आज 1.5 महीना हो गया सैयद साहब, मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ मालिक तूने मुझे तौबा की तौफीक दी है। मगर अपने जब बच्चों को देखता हूँ और बीबी को देखता हूँ, अल्लाह अकबर, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कितने बीमार हैं। वो गाना गाने वाला जो रोज एक शो करता था, नया शो करता था, आज जब उसकी मौत उसके करीब आ गई, अल्लाह अकबर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे थे। एक आदमी था, उसको पैरालिसिस था, उसको जो है वो उसके दोनों, उसके एक तरफ की साइड खराब हो गई थी, उसको जो है वो पैरालिसिस हो गया था, लकवा मार गया था उसको, और वो जो है ना उसकी आंखें नहीं थी और उसको लकवा भी था, बुखार में भी तप रहा था, मगर एक बात कहता था बार बार, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे बड़ी बीमारी नहीं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे बड़ी बीमारी नहीं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे बड़ी बीमारी नहीं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत ईसा बोले तेरी नजर में कौन सी बीमारी बड़ी बीमारी है? तुझे फालिज हुई पड़ी है, तुझे जो है पैरालिसिस हुआ पड़ा है, तू दोनों